तो आपने देखा कि बाघ की लगातार दहशत देखने को मिल रही है। पश्चिम जो हमारी सहयोगी मीनाक्षी वहां से दिखा रही थी और वन विभाग अब उनकी मैपिंग करने के बाद पिंजरा लगाने की बात कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, जहां एक तरफ बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच में लगातार भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है, तो वहीं लखीमपुर खीरी वो जिला है जहां पर बाघ ने आतंक मचाया हुआ है और कई लोगों को अपना शिकार भी बना चुका है। इसी कड़ी में सीतापुर ऐसा जिला है जहां पर अभी तक तो भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा था, लेकिन अब बड़ी जानकारी है कि वहां पर अब बाघ ने भी आतंक मचाना शुरू कर दिया है। अब बाघ और भेड़िए के आतंक से सीतापुर का जिला, उसके लोग दहशत में हैं। आइए आपको दिखाते हैं आखिरकार लोगों में अब ये जो डबल अटैक का डर है वो कितना खौफनाक है। तो दादी नहीं आई घर पे, तो ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो वहाँ पे देखा तो उनका शिकार हो गया। इन लोगों को खेल रहे थे द्वारे पे और वो काटने लगा, दोनों एक खून में लथपथ। उनकी तरफ से कहा गया कि हम लोग आएंगे और पिंजरा लाएंगे, सब ये इसको कैद करेंगे। मतलब पिंजरा लगाया? नहीं लगाया इधर। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में आदमखोरों का आतंक मचा है। भेड़िए के साथ साथ शिकारी बाघ से दहशत फैली है। खूंखार अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। बहराइच और लखीमपुर खीरी के साथ साथ सीतापुर में भी आदमखोर के हमले से ग्रामीण दहशत में हैं। दो जंगली जानवर घात लगाकर हमले कर रहे हैं और फिर उनको अपना शिकार बना रहे हैं। पहले बाघ और अब भेड़िए के अटैक से लोग डर के इस साए में जी रहे हैं। भेड़िए लगातार इलाके में घूम रहे हैं। उसने घरथरी गांव में बुजुर्ग महिला को खेत में अटैक कर अपना निवाला बनाया। सीतापुर का ये घरथरी गांव है जहां मौजूद हैं। यहां से एक खबर सामने आई थी कि भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बना लिया और 5 बच्चे घायल हो गए हैं। भेड़िए ने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। घर के बाहर जो बच्चे खेल रहे थे उन पर हमला बोला और 5 बच्चों को झपट्टा मारकर जख्मी कर दिया। जो महिला जिनकी मौत हुई थी उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था और कैसे आप लोगों को खबर मिली थी इसके बारे में? वो शाम को अपने खेत को गई थी, उसके बाद वो चारा लेने गई थी अपने खेत को। तो थोड़ा अंधेरा हो रहा था तो गांव के लोग देखा तो दादी नहीं आई घर पे, तो ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो वहाँ पे देखा तो उनका शिकार हो गया। अच्छा, आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि भेड़िया ही था जिसने शिकार किया, क्योंकि वन विभाग की टीम कह रही है कि सियार था, भेड़िया था ही नहीं। जी, अब हमें मालूम नहीं है। वहाँ पे जब गए तो वहाँ देखा तो उनका जो पीछे का हिस्सा था तो वो खाया मिला। गांव में आदमखोरों के बढ़ते हमले को देखते हुए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पग चिन्हों की मैपिंग के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पग चिन्ह जो वहाँ पे पाए गए थे, जो एक सीआर के पग चिन्ह होते हैं, तो बेसिकली वही मिले थे वहाँ पे हमें। तो बाकी और जब हम ग्रामीणों से जिस पे अटैक किया गया था और एक वयस्क आदमी, उनसे भी कांटेक्ट किया गया था बाद में धर्मपुर गांव में। और बच्चे CSC बिस्मो में दिखाने गए थे, वहाँ पे भी जाके उनसे कांटेक्ट करके मुलाकात की गई। तो उनसे भी जानकारी ली गई, उनके द्वारा भी अवगत कराया गया। उनके द्वारा CR से ही हम आक्रमण की पुष्टि की गई उनके द्वारा। उनको मोबाइल पे मैंने जयकाल और बेसिकली CR और भेड़िए दोनों की फ़ोटो दिखाई। तो बच्चे और बच्चे के पिता दोनों ने बताया बेसिकली उन्हें CR से ही अटैक किया गया है। सीतापुर के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में भेड़िए से दहशत है, लेकिन वन विभाग उसे सियार बता रहा है, जिसे लोग खारिज करते हुए वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनके मुताबिक 2 दिन पहले टीम आई और फिर पिंजरा लगाकर चली गई। न इलाके में टीम गश्त दे रही है, न फोन करने पर आ रही है। इससे लोग आक्रोश में हैं। आया, इन लोगों को खेल रहे थे द्वारे पे और वो काटने लगा, दोनों एक खून में लथपथ। और गाँव के सब इकट्ठा थे तो कहीं पश्चिम का भागत गवाह है। और फिर यहाँ बाजार में 2 लोगों के यहाँ अटैक करी जाए कि हाँ वह लोग ना कुछ कहीं पे न देख पाए इसको ज्यादा। अच्छा, आपने देखा भेड़िया सियार? हमने नहीं देखा क्या था ये, मगर बकरी पे सियार कभी वार नहीं करता है, भेड़िया करता है। बकरी पे पहले किया, फिर इन लोगों पे किया। हाँ। अच्छा, वन विभाग की टीम आई थी, उनकी तरफ से क्या कहा गया? उनकी तरफ से कहा गया कि हम लोग आएंगे और पिंजरा लाएंगे, सब ये इसको कैद करेंगे। मतलब पिंजरा लगाया? नहीं लगाया इधर। नहीं लगाया? नहीं इधर नहीं लगाया, आया ही नहीं। 10 बजे तक रुके यहाँ पे, बाद में नहीं आया इधर कोई भी। 10 बजे के बाद कोई नहीं आया। अब बताइए, वन विभाग की टीम आई, उनकी तरफ से कोई तैयारी की गई यहाँ? कोई तैयारी यहाँ कुछ नहीं की। कोई आया ही नहीं। वो बता रहे हैं मतलब सियार है, भेड़िया नहीं है। अब सीतापुर में बाघ के साथ साथ हमला कर रहा दूसरा जानवर सियार है या भेड़िया, इसका पता उसके पिंजरे में कैद होने के बाद ही चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। असम के गुवाहाटी में बारिश से बेहाल हुए हालात, सड़कें बनी तालाब, पानी के बीच रास्ता पार करते दिखाई दिए लोग। असम में बारिश की मार, लोगों के घरों में और दुकानों में भरा पानी, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, उफान पर डैम, प्रशासन की बढ़ी चिंता। बारिश के बाद काशी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है, काशी के घाट और नदियों का कम हुआ जलस्तर। बेंगलुरु में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रक के नीचे आया बाइक सवार, हादसे का सीसीटीवी भी आया सामने। उत्तर प्रदेश के एटा में बैंक में पैसे जमा करने आए युवक को जालसाजों ने बनाया निशाना, 44,500 रुपए लेकर फरार हुए जालसाज, रुपए लेते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। मिर्जापुर में उफनती लहरों के बीच बच्चों का जानलेवा स्टंट आया सामने, छलांग लगाते नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अनामिका और गायत्री भी मौजूद हैं। खबर में सबसे पहले बात करेंगे आदमखोर के टेरर की। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में इस वक्त आदमखोर का खौफ देखने को मिल रहा है। बहराइच से इसकी शुरुआत हुई थी, बहराइच के बाद अब लखीमपुर और इसके बाद सीतापुर तक जो है आतंक वो भेड़ियों का देखने को मिल रहा है। बहराइच की बात करें तो बीते 4-5 दिन से लोग जो है दहशत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि 35 से ज्यादा गाँव बहराइच में है जहां पर लगातार भेड़ियों का जो दहशत है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में बाघ का भी आतंक देखने को मिल रहा है। देखिए, भेड़ियों का आतंक तो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब बाघ भी दहशत फैलाता हुआ लखीमपुर में नजर आ रहा है। इसके अलावा सीतापुर की बात करें तो यहां पर भी डबल टेरर जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि भेड़ियां और साथ ही साथ बाघ यहां पर भी देखे गए हैं। ऐसे में लोग जो है खौफजदा नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वन विभाग की बात करें तो लगातार वन विभाग की मुस्तैदी नजर आ रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी भेड़िए हैं, जो भी बाघ है, उन्हें जल्द से जल्द दबोचा जाए। लेकिन बहराइच में अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए जो है जंगल में हैं और उनकी तलाश भी लगातार जारी है। इसी से जुड़ी अगली खबर क्या है वो आपको अनामिका बताएंगे। तो बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर ये ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो इस वक्त भेड़िए और बाघ की दहशत से दहले हुए हैं। तो बहराइच में आदमखोर भेड़िए अलग अलग गांव में लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। भेड़िए ने आज एक बच्चे और एक शख्स पर भी हमला किया है। दोनों ही बच गए हैं। दोनों की स्थिति इस वक्त खतरे से बाहर बताई जा रही है। इलाज महसी CHC सेंटर में हो रहा है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार भेड़िए के हमले बढ़ रहे हैं और 4 भेड़िए पकड़े जाने के बाद भी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में अभी भी डर का माहौल है वहां पर। साथ ही केवल बहराइच में ही नहीं बल्कि अब सीतापुर में भी आतंक भेड़िए का है, साथ ही बाघ का आतंक लखीमपुर में है। राघवेंद्र की रिपोर्ट देखिए। बीती रात उसने 2 गांवों में हमला किया। एक छोटे से मासूम के ऊपर हमला किया और दूसरा हमला एक नौजवान के ऊपर किया। दोनों लोग इसी CHC सेंटर में उनका इलाज हो रहा है और खुद यहाँ पर लोग पहुँचे हैं उनको देखने के लिए, अधिकारी भी पहुँचे हैं। ये बताइए भैया, आपका नाम क्या है? कुन्नूलाल नाम है। कुन्नूलाल जी। ये बताइए कौन सा गांव है? दरैया कुट्टी। दरैया कुट्टी जी। कहाँ सोए थे? मकान में। घर के बाहर तो नहीं सोए थे? मकान में सोए थे। मकान में कौन कौन था? मकान में हमारी पत्नी थी, मैं था। आपकी पत्नी थी और कोई घर वाला था? नहीं, हमारे लड़का था तो छत के ऊपर था। छत के ऊपर लड़का था तो थी तो अपने कमरे में थी। आपकी बहू जो है कमरे में जी, वो दरवाजा बंद था। लेकिन हम बाथरूम करके जब वापस आए, 4 पाई पर बैठे, तब वो जाकर बढ़िया। पाइप कहाँ बैठे? बाहर नहीं में। ठीक है, जो 4 बजे अंधेर भी रहता है, बस वो जाकर के पीछे से गर्दन को पकड़ा। मतलब आप होश में थे जब आपका? अभी हमने बैठे थे। मतलब उसका इतना हिम्मत कि आप होश में थे तब भी पकड़ लिया? जब वो कूदा और हमारे गर्दन पर जब आया तब पीछे से पकड़ा तो हमको बोलने नहीं दिया। बोलने नहीं दिया, आवाज नहीं निकलती थी। तब हम पीछे से जब हाथ पकड़े तो उसका मुंह हाथ में आ गया। तो जब जोर लगा के पकड़े कि हमका भेड़िया पकड़ लीजिए। हाथ कटा नहीं होगा उसके दांत से? अच्छा, पकड़े हैं तो कैसे काटेगा वो? तब जब हम मुंह खोला है तो आपने उसके जबड़े को पकड़ लिया? पकड़ लिए। और तब हम चिल्लाना था, हमारी पत्नी जागी, वो चिल्लाने लगी, तो हमारा भाई छत के ऊपर रहे, वो सब दौड़ पड़े, तब तक भेड़िया निकल लिया। हाँ, हम लोग वो जानकारी की झपटा तब हाथ कहाँ थी?
वो है खटिया चारपाई पहुड़ने। हाँ उसे एक बच्चा और छोटा से है इससे, उसके साथ में यू भी हम बीच में रहना, अगल बगल ही दोनों लोग रहा और दोनों लोग पाँव हाथ रखे रहे और जब इका खींचने लगा तो ये दोनों हाथे खटे चारपाई की पार्टी पकड़ ली, यहाँ खींचे वहाँ खींचे। तब हम देखें तो हमका ये तो बाघ है, तो हल्ला गुल्ला करे लगे, वो भाग गए। आपके गांव का क्या नाम है? नकाही। मतलब दोनों मामला है अलग अलग गांव का? हाँ नकाही का मामला ये हुआ। ये बताइए अकेला वो खूंखार भेड़िया था या दो थे? नहीं अकेला था। हाँ अकेला थे। अलग अलग गांव में बीती रात है तो कहीं न कहीं अलग अलग ये लोग हमला कर रहे हैं। आप भी नहीं थे, नहीं 5-6 किलोमीटर दूरी पे है, 5-6 किलोमीटर दूरी पे है इनका दोनों गांव। हाँ यानी कि अकेला हमला करने निकल गए? अकेला हमला किया है, लेकिन है इसमें 4-5। तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले हम आपको बता रहे हैं जो कि आदमखोर के दहशत से डरे हुए हैं। और खासकर अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच के वो 35 गांव हैं जहां के हजारों लोग इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर हैं। आलम क्या है? आलम यह है कि जब शाम होती है, अंधेरा होता है तो सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग घरों में कैद हो जाते हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि खौफ यही है कि अगला शिकार वो ना बन जाए। इसी बीच 4 भेड़िए गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई और भेड़िए हैं जिनका आतंक कई इलाकों में अभी भी बरकरार है। वहां पर क्या हालात हैं, रिपोर्ट देखिए।